मेथी विंटर में खाए जाने वाले लीफी वेजिटेबल्स में आती हैं। इनको हम इंटरक्रॉपिंग बड़ी आराम से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ब्रोकली के साथ मेथी को लगा रखी है। मेथी को एक बार लगाकर बार बार उसका हार्वेस्ट अगर लेना है तो उसका मिट्टी का प्रिपरेशन अलग होती है, और अगर एक बार लगाए उसी को एक ही बार में उखाड़ कर यूज करना है तो उसका लगाने का तरीका अलग है। तो मेरे साथ बने रहिए ये सारे जानकारी पाने के लिए। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, मैं दुर्गा पॉट टू प्लेट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है, इसको लगाया कब जाता है। इसको दशहरे के बाद यानी अक्टूबर मंथ में दुर्गा पूजा के आसपास या दिवाली से पहले मौसम में गिरावट होती है और सुबह सुबह ओस गिरने लग जाती हैं, मौसम ठंडा हो जाता है, तब इसको लगाया जाता है। भारत में टेम्परेचर की गिरावट अलग अलग जगह में अलग अलग टाइम पर आती है, तो आप अपने जगह के हिसाब से टेम्परेचर की गिरावट देखते हुए मेथी के बीज को बो सकते हैं। मेथी के बीज को अगर आप लाइन से बोएंगे तो पानी देने में आसानी होती है। बीज बोने के बाद मिट्टी से बीजों को ढक दिया जाता है। बीज बोने के बाद अच्छे से पानी डाल देना है। सेकंड टाइम पानी तभी डालिए जब आपको मिट्टी ऊपर से सूखी लगे। सेकंड पॉइंट, बीज कहाँ से लें। मेथी हम यूज करते हैं किचन में, उसी मेथी को ही आप बीज की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथी को अगर आप 4-6 घंटा भिगो के उसके बाद बोएंगे तो उसमें अंकुरण और पौधे जल्दी आ जाती हैं। थर्ड पॉइंट है, कंटेनर कितनी बड़ी लेना है। अगर आप चाहते हैं कि मेथी के साग हार्वेस्ट करने लायक हो गया है और आप एक बार में ही उसको हार्वेस्ट करके इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कंटेनर साइज का हाइट आप 6 इंच या 8 इंच की गहराई के गमले में भी लगा सकते हैं। मेथी के बीज को आप इंटरक्रॉपिंग में भी बड़ी आसानी से बो सकते हैं और हार्वेस्ट करके यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ब्रोकली के साथ मेथी की सीड्स भी बो रखे हैं। अगर आप इंटरक्रॉपिंग करते हैं या करना चाहते हैं तो एक पॉइंट जरूर ध्यान दीजिएगा, जो मेन फसल है यानी जो ब्रोकली लगी हुई है उस ब्रोकली से कम 4 इंच छोड़कर मेथी की सीड्स को बोना है, ताकि जब आप ब्रोकली की गुड़ाई करेंगे या उसमें जब खाद देंगे मेथी की गुड़ाई ना हो जाए। और जब मेथी के साग हार्वेस्ट करने लायक हो जाए यानी 4 या 6 इंच के हो जाए तब आप उसको जड़ से उखाड़ के इस्तेमाल में ले सकते हैं और ब्रोकली के पौधे को बढ़ने देना है। फोर्थ पॉइंट है, मिट्टी कैसे प्रिपेयर करें। मैं 2 तरीके से मिट्टी प्रिपेयर करती हूँ। मेथी के साग को मैं 2 तरीके से इस्तेमाल में लेती हूँ और उसी हिसाब से मैं मिट्टी प्रिपेयर करती हूँ। कुछ साग को मैं 3-4 बार कट करके हार्वेस्ट करके इस्तेमाल में लेती हूँ, तो उसका मिट्टी मैं थोड़ा सा रिच बनाती हूँ। 70% गार्डन सॉइल, 20% गोबर खाद, 10% किचन कंपोस्ट मिलाकर मिट्टी प्रिपेयर करती हूँ। जिस मेथी के साग को मैं 4 या 6 इंच होने के बाद उखाड़ कर डायरेक्ट जमीन से उखाड़ कर इस्तेमाल में ले लेती हूँ, उसकी मिट्टी को 80% गार्डन सॉइल और 20% गोबर खाद डालकर बनाती हूँ। फिफ्थ पॉइंट, आप इसको हार्वेस्ट कब से करना शुरू कर सकते हैं। 1 महीने के बाद से ही आप इसको हार्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं और आप इसको कट करते जाएंगे। जितना आप इसको कट करते जाएंगे उतना वो ब्रांचेस आता जाएगा और आप बार बार उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको जल्दी पौधा बनाना है और इस्तेमाल में लेना है, बीज को भिगो के बोएंगे तो जल्दी से अंकुरण होती है और 15 दिन में ही मेथी के साग को इस्तेमाल में ले सकते हैं। मेथी की साग की धूप और पानी की रिक्वायरमेंट का भी बात कर लेती हूँ। मेथी के साग को डायरेक्ट 4 से 5 घंटे की धूप चाहिए और जब मिट्टी सूखने लगे तभी आप उसमें पानी दे सकते हैं। लास्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट, मेथी के साग को आप सिर्फ विंटर में ही उगा सकते हैं। अक्टूबर से लेकर मार्च तक ही मेथी के साग को उगा सकते हैं और इस्तेमाल में ले सकते हैं। ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, कैंसर प्रिवेंट करता है, वेट कंट्रोल करता है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प
को प्रिवेंट करता है, सो मेनी बेनिफिट्स है, तो इसको ज़रूर लगाइए। आई होप ये सारी जानकारी आपके हेल्प में आएंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।